देखिए अमोनिया क्या है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3, रासायनिक सूत्र होता है NH3 और इसका अणु भार होता है, देखो N का 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणा के 3, 3 1 3 और 14 कितना हो गया 17 होता है। ठीक है, इसके बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, प्रयोगशाला विधि भी है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण विधि है अमोनिया की हैबर विधि। हैबर विधि में अमोनिया को लोह चूर्ण या कहें मोबिलिडिनम क्या होता है, हमारा एक उत्प्रेरक वर्धक होता है, उसकी उपस्थिति में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया करा करके हम अमोनिया प्राप्त करते हैं। जैसे देखो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इन दोनों को मिला करके यहाँ पर उत्प्रेरक होगा Fe और मोबिलिडिनम होगा यहाँ पर वर्धक। ताप होता है लगभग 500 डिग्री सेल्सियस। यहाँ बनता है अमोनिया। बेटा ध्यान दें, यहाँ N के कितने अणु हैं, परमाणु हैं, ये बात ध्यान देना है। जब किसी भी देखो, जब कैसे कोई नाम लिखा हुआ है, हम लिख दिया 2H2O, क्या लिखा, ये 2 क्या है, H2O के अणु हैं, H2O के, और ये वाला 2 क्या है, ये H का परमाणु है। जब किसी एक तत्व के लिए बात करेंगे तो परमाणु होगा, और जब किसी यौगिक के लिए बात करेंगे तो अणु होगा। तो यहाँ नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, यहाँ कितने हैं, तो पहले इसको संतुलित करना है तो हमें 2 से गुणा, ठीक है ना भाई, N के तो 2 यहाँ और 2 ही यहाँ हो गए, बट क्या है कि H के यहाँ कितने 3 दूनी, और यहाँ कितने H के, तो यहाँ क्या करें 3 से गुणा कर देंगे, संतुलित क्रिया हो गई। अब ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ नाइट्रोजन के कितने हैं और हाइड्रोजन के 6, अनुपात निकालें 2 1 2 2 3, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है वो क्या होता है 1:3 होता है। क्या होता है 1:3। देखिए ये है हैबर विधि से अमोनिया का प्रयोग निर्माण, सॉरी, तो हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण कैसे करते हैं। हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण, देखो ये होता है एक कंप्रेसर पंप होती है, ये कंप्रेसर पंप, और ये होता है उत्प्रेरक कक्ष, और ये होती है सर्कुलेशन पंप। ठीक है, ये तो हमारे उपकरण होते हैं, और ये होती है नलिकाएं। इनमें रिएक्शन स्टार्ट कैसे होती है, सबसे पहले जो ये वाला पोर्शन है, इस वाले पोर्शन से इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसें प्रवाहित की जाती हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसें प्रवाहित होकर यहाँ कंप्रेसर के द्वारा ऐसे करके इसमें आ जाती हैं। इसमें आने के पश्चात इसमें जो ये भरा हुआ है ये होता है लोह चूर्ण, यानी Fe। ठीक है, Fe, और साथ में होता है इसके एक उत्प्रेरक वर्धक MO, मोबिलिडिनम। ठीक है, उत्प्रेरक वर्धक पीछे पढ़ चुके हैं 5th चैप्टर में। उत्प्रेरक वर्धक होता है जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को भी बढ़ा दे, एक ऐसा पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को भी, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को 1:3 में लेते हैं, 1:3 में लेकर के इसे यहाँ से पहुँचा दिया जाता है इस उत्प्रेरक कक्ष में। उत्प्रेरक कक्ष का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 500 डिग्री सेल्सियस और 200 वायुमंडलीय दाब। इस दाब पर इसमें से अमोनिया और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया गैस बनाती हैं,
वो अमोनिया गैस इस नलिका के द्वारा इस वाले कक्षक में आ जाती है। इस वाले कक्षक में यहाँ से ठंडा जल प्रवाहित करते हैं और यहाँ से वो जल बाहर निकल जाता है। जो अमोनिया गैस आती है वो जल के कणों से टकराती हुई, ऐसे करके टकराती हुई नीचे यहाँ एक जाली होती है, ठीक है, और उस जाली के द्वारा गैस जो नीचे आ जाती है। जब ठंडा पानी होता है, टेम्परेचर डाउन हो गया, टेम्परेचर डाउन होने के बाद जो अमोनिया गैस है जो यहाँ बनी थी, वो अमोनिया गैस द्रव अवस्था में आ जाती है। किसमें आ जाती है? लिक्विड फॉर्म में आ जाती है और वो यहाँ आके एकत्रित होती रहती है। क्या? द्रव अमोनिया। क्या? द्रव अमोनिया। अमोनिया जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है और नीचे वाले पोर्शन में एकत्रित होती रहती है। उसके बाद कुछ गैसें अन्य भी बनती हैं थोड़ी बहुत, या अमोनिया जो है कुछ भाग उसका गैसीय अवस्था में रह जाता है, यानी सारा भाग द्रव अवस्था में कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो उसका कुछ भाग जो है वो द्रव अवस्था में गैस अवस्था में रह जाता है और वो गैसीय भाग फिर दोबारा से इस नलिका के द्वारा सर्कुलेशन पंप में जाता है। फिर सर्कुलेट करके वापस कहाँ भेज देती है? फिर इसी में भेज देती है। जो बचा हुआ भाग है जो अमोनिया नहीं बन पाया है या गैसीय रूप में है, जो भी द्रव अवस्था में नहीं आ पाया है, फिर वो दोबारा इसी के द्वारा ऐसे यहाँ पहुँचे द्रव बन जाएगा और यहाँ पर एकत्रित होता रहेगा। बार बार यही रिपीटिंग चलती रहती है और इसी विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है। इस विधि को कहते हैं हम हैबर विधि। देखिए, बात करें अमोनिया के भौतिक गुणों की, तो पहला गुण होता है इसका कि यह गैस जो होती है वो रंगहीन होती है, इसका कोई भी रंग नहीं होता है। दूसरा गुण है इसका कि इसमें तीव्र गंध होती है और तीव्र गंध के कारण ही जब हम इसे सूंघ लेते हैं तो इससे आंसू आने लगते हैं। जिसे अधिक मात्रा में सूंघ लिया जाए तो मौत भी हो सकती है। और ये वायु से हल्की होती है। अमोनिया वायु से हल्की होती है और ये जल में अधिक विलेय भी होती है और यह गैस जो होती है वो क्षारीय गैस होती है जो लाल लिटमस को नीला लिटमस कर देती है। ये इसके भौतिक गुण होते हैं। देखिए, बात करते हैं अमोनिया के रासायनिक गुण। अमोनिया के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या होते हैं अमोनिया के? अमोनिया जो होती है उसका पहला गुण है जल के साथ अभिक्रिया। पहला गुण है जल से अभिक्रिया। तो जल से अभिक्रिया करके ये क्या करते हैं भाई? जल से किसकी अभिक्रिया करा रहे हैं हम? अमोनिया के। तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3 प्लस जल का क्या होता है, और इसके साथ ये क्रिया करके बनाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम, अब जहाँ भी कहीं अमोनियम शब्द आ जाए, क्या आ जाए? तो अमोनियम शब्द आते हमें पता होना चाहिए कि उसका होता है NH4। NH3 अमोनिया, NH2 एमीन और NH4 आ जाए तो अमोनियम। तो ये आ जाएगा हमारा NH4। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का होता है OH। हाइड्रोक्साइड का देखिए ध्यान रखिए, कहीं हमें केवल हाइड्रोक्साइड लिखना पड़े तो उसको ऐसे लिखेंगे, यानी उस पर ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे, और यदि हाइड्रोक्साइड कहीं जुड़ा हुआ आ रहा है तो उसको पूरा लिखेंगे। ठीक है, वहाँ हम चिन्ह नहीं लगाते, लगा देंगे तब भी कोई समस्या नहीं है, पर लगाते नहीं है। ठीक है, यानी जब कभी भी अमोनिया H2O से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या होता है अमोनिया? अमोनिया एक क्षारीय द्रव होता है। क्या होता है? क्षारीय द्रव होता है। देखो नंबर 2 इसका क्षारीय गुण।
अब हम क्षारीय गुणों की पहचान कैसे करेंगे कि क्षारीय है या, भाई हमने पीछे कक्षाओं में पढ़ा है कि जब कभी भी क्षार की क्रिया अम्ल से कराते हैं तो लवण बनाता है। अब हमने अभी इसके भौतिक गुणों में पढ़ा कि जो अमोनिया होती है वो क्षारीय होती है। अब क्षारीय सिद्ध कैसे करेंगे, भाई यदि क्षार की क्रिया हम अम्ल से कराएं और लवण बन जाए तो ये क्षारीय है, और लवण नहीं बने तो क्षारीय। तो हम यहाँ किसी भी अम्ल से क्रिया करा दें, मानो हमने NH3 की क्रिया HCl से करा दी। किससे करा दी, मैंने भी बताया कि क्षारीय गुण क्या होते हैं, जब अमोनिया की क्रिया किसी भी अम्ल से कराई जाती है तो अमोनियम लवण बनता है। क्या बनता है, तो सीधी सी बात है अमोनियम तो बनेगा ही बनेगा। भाई यहाँ पर अमोनियम तो बनेगा ही बनेगा, और अमोनियम क्या हो गया, NH के 3 यहाँ और 1 यहाँ, कितने हो गए 4, एक Cl और बच रहा है NH4Cl। क्या बन गया ये, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। या वो दूसरा अम्ल ले लें, मानो हमने ले लिया NH3 तो आएगा ही आएगा अमोनिया, हमने यहाँ नाइट्रिक अम्ल ले लिया है CnO3, ठीक है, तब भी अमोनियम तो बनेगा ही बनेगा, NH4NO3। ये क्या बन गया, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। और अम्ल ले लो, NH3 की क्रिया में H2SO4 से करा दें। भाई तीनों ही अम्ल हैं, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इससे भी कराएंगे तो अमोनियम तो बनेगा ही बनेगा। और ये क्या बनेगा साथ में सल्फेट। भाई यहाँ Cl है तो क्लोराइड बना, यहाँ NO3 है तो नाइट्रेट बना, और यहाँ SO4 है तो क्या बनेगा, सल्फेट बनेगा। और अमोनियम सल्फेट का होता है NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4, ठीक है। पर अब देखिए, अब यहाँ N के कितने हो गए, तो हमें यहाँ भी N में 2 से गुणा करना पड़ेगा। H के कितने, 3 दूनी 6 और 2 4 दूनी, H ऑलरेडी संतुलित है, और SO4 जैसा यहाँ ऐसा ही यहाँ। ये क्या बन गया, अमोनियम सल्फेट। ये बन गया अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड। तो ये हमें ज्ञात होता है कि अमोनिया क्षारीय है, क्योंकि ये सभी क्या है, अमोनियम लवण हैं, ठीक है। नंबर 3 है दहन। देखिए दहन भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और ऑक्सीकरण भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीकरण और दहन दोनों लगभग एक जैसी रिएक्शन होती हैं, बट अंतर क्या है, इसका अंतर हम केवल प्रयोगशाला में पता कर सकते हैं। यदि वो पदार्थ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जलने लग जाए तो उसे हम दहन करते हैं, और जले न कुछ अन्य पदार्थ बन जाए तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ध्यान रखना है, दोनों रिएक्शन सेम होती हैं, बट केवल इसका हम परीक्षण कहाँ कर सकते हैं, प्रयोगशाला में। अब देखिए दहन होता है कि अमोनिया ना तो जलती है और न जलने में सहायक होती है, परंतु ऑक्सीजन की अधिक मात्रा इसको दे दी जाए, ऑक्सीजन की अधिक मात्रा इसको दे दी जाए तो यह पीली लौ के साथ जल करके नाइट्रोजन गैस तथा जल बनाती है। यानी अमोनिया प्लस ऑक्सीजन, ये रिएक्शन कराएंगे इनकी तो ये नाइट्रोजन गैस बनाएगी और जल बनेगा। नाइट्रोजन गैस बनेगी और क्या बनेगा, जल बनेगा। इसे हम संतुलित करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ 4 3 2 6। चेक कर लें, देखो N के 4 यहाँ, N के 4 ही यहाँ है, 4 तिया 12, हाइड्रोजन के 6 दूनी 12, ऑक्सीजन के 3 दूनी 6, यहाँ भी 6 एकन संतुलित अभिक्रिया हमारी। तो जहाँ भी अमोनिया जलता है तो क्या बनाता है, नाइट्रोजन और जल में विघटित हो जाता है। और पीली लौ क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर जल की उपस्थिति होती है। आप एक चीज़ ध्यान दें, कहीं भी हमारी गैस जल रही हो, LPG गैस भी चल रही हो, तो हम बर्तन को पानी में भिगो करके रख दें और ऐसा रखें कुछ उस पर 2-4 बूंद पानी की गैस पर टपक जाए चूल्हे पर, तो वो हिस्सा जहाँ पर बूंद गिरेगी वो हिस्सा हमारा पीली लौ के साथ जलेगा। जहाँ जल की उपस्थिति होगी वहाँ पीली लौ अवश्य होगी।
देखिए अगला नंबर है इसका, रासायनिक गुण में ही ऊष्मीय अपघटन। जैसा कि नाम है ऊष्मीय, ऊष्मीय से मतलब हो गया ऊष्मा बढ़ाने पर यानी उच्च ताप पर। अमोनिया वैसे एक परमानेंट कंपाउंड होता है, स्थायी यौगिक होता है, ये कभी बदलता नहीं है। परंतु यदि इसके ऊष्मा बढ़ा दी जाए, उच्च ताप कर दिया जाए और साथ में इसमें विद्युत स्फुलिंग कराई जाए तो यह टूट जाती है, यानी अपघटित हो जाती है। यानी अमोनिया ले लिया हमने और अमोनिया में यदि हम उच्च ताप कर दें लगभग 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो 500 डिग्री सेल्सियस पर यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट जाती है। नाइट्रोजन और अब यहाँ N के 2 हैं तो 2 से गुणा कर दिए, 3 दूनी 6 हो गया 3s2। ये हमारा क्या हो गया, अमोनिया का विघटन कह सकते हैं, अमोनिया का अपघटन भी कह सकते हैं। अमोनिया कभी भी निम्न ताप पर या सामान्य ताप पर विघटित नहीं होती है, केवल उसके लिए कम से कम 450 से 500 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए। साथ में विद्युत स्फुलिंग भी होनी। विद्युत स्फुलिंग से मतलब होता है कि जो विलयन है उसमें बार बार नेगेटिव पॉजिटिव दोनों करंट छोड़े जाएं, जिससे उसमें स्पार्किंग होगी और स्पार्किंग के साथ साथ इसका विघटन होता जाएगा।